ना ये विपिन सर का विद्यालय है और ना ही कोई ऐसा विद्यालय जो सुर्खियों में रहे किसी पे आरोप और प्रत्यारोप लगाकर, क्योंकि हम इस विद्यालय को कई दफ़े दिखा चुके हैं, लेकिन आज भी इसकी ना स्थिति बदली और ना परिस्थिति। आज भी ये अपनी परिस्थिति पे खुद का रोना रो रही है। आप देख रहे होंगे कि ठीक हमारे पीछे एक भवन है और ये भवन कितनी जर्जर हो चुकी है, और यह भवन यूं ही बेकार नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि यह प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मुरलीगंज है। आपके साथ चंचल कुमार। इस वक्त हमें मधेपुरा ज़िला है और मधेपुरा ज़िला का यह मुरलीगंज नगर पंचायत का मिडिल चौक है, और मिडिल चौक ठीक आप देख रहे होंगे हमारे इस तरफ आदर्श मध्य विद्यालय का परिसर है, जहां और इसी आदर्श मध्य विद्यालय के परिसर में यह प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय स्थित है। और जो यहाँ की जो स्थिति है हमने कई बार दिखाया, लेकिन सरकार बदली, सब कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो इस विद्यालय की सूरत। अब इसे किसको जिम्मेदार ठहराएं यह तो समझ में नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के उदासीनता के कारण अब यह विद्यालय अपनी खुद के जर्जरता पर रो रही है। कहा जा रहा है कि हालांकि हम इस बात को नकार नहीं सकते कि इससे पहले शिक्षा मंत्री ने क्या किया इस भवन को लेकर, नहीं किया, लेकिन अब एक बड़ा जो सवाल है और एक जो बड़ी अपील होगी कि यह मधेपुरा है और इसी ज़िले के सदर जो है विधानसभा के विधायक हैं और बिहार सरकार के मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, यानी कि ये बिहार के शिक्षा मंत्री का गृह जिला है और गृह जिला का यह प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मुरलीगंज है। अब ये बेहद दिलचस्प होगा कि इस विद्यालय के छात्राओं के लिए क्योंकि ये छात्राओं का विद्यालय है, यहाँ की छात्राओं के लिए सरकार क्या करती है, क्या अपनी इसी जर्जरता पर ये रोती रहेगी? और ये इसलिए हम भवन दिखा रहे हैं, मैं अपेक्षा और उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये दिखा रहा हूँ कि बिहार में जहाँ शिक्षा की तमाम वायदे किए जाते हैं, उन्हीं वायदों के बीच ऐसी भी भवन है और ठीक इसके ऊपर कक्षा का संचालन होता है, और कक्षा का संचालन कर रहे शिक्षक किस तरह अपने जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करती है। आप सुनकर और देखकर दंग रह जाएंगे कि किस तरह यहाँ पर जो है बच्चे आते हैं और कक्षा करते हैं। कुल मिलाकर यदि कहें तो किसी तरह जान जोखिम में डालकर यहाँ के छात्राएं यहाँ पर आती है पठन पाठन को, और यहाँ के जो शिक्षक हैं शिक्षिका हैं वो भी बड़ी मुश्किल से किसी तरह कक्षा का संचालन करते हैं, क्योंकि जो विद्यालय है उन कक्षा का संचालन उनकी मजबूरी है, लेकिन मजबूरी भी ऐसी कि जान जोखिम में डालकर करानी पड़ती है पठन पाठन। और यहाँ की जो जर्जरता है, नीचे तो आपने देखा ही, लेकिन ऊपर की भी जो जर्जरता है वो सीधे तौर पे देख सकते हैं। अब हम कक्षा में जा रहे हैं। इन दिनों विद्यालय की जो खबरें हैं सुर्खियों में रहती है, तमाम उपेक्षा और अपेक्षा की खबरें चलती रहती है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यही है, थोड़ा सा हम सर का समय लेंगे, कक्षा में चल रही है, लेकिन उपेक्षा और अपेक्षा के बीच यह विद्यालय अपनी जर्जरता पे रो रही है। यह जो भवन है बिल्कुल जर्जर है, हालांकि थोड़ा ऊपर का बिल्डिंग है, चमक लग रही है, लेकिन इसकी जो आधारभूत संरचना है वो कितनी खोखला हो चुकी है। नीचे आपने देखा, कभी भी यह भवन दुर्घटना की शिकार हो सकती है, जो स्पष्ट वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। सर, कक्षा का संचालन करते हैं, निश्चित तौर पे जो भवन के नीचे की स्थिति है जर्जर हो चुकी है, क्या मन में चलता है कि क्या होगा? क्या मन में तो हर हमेशा डर बना हुआ रहता है कि कब दुर्घटना हो जाएगी, कब कोई हादसा हो जाएगी। या ऐसे भवन तो सभी पदाधिकारी को भी हम लोग दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं, तो यदि वो लोग तो कभी आए नहीं हैं, एक आध बार आए हैं, देखे हैं कि हाँ भवन बनेगी, लेकिन हम लोगों को तो सरकार की जो योजना है कि गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है, तो उसके तहत हम लोग जान जोखिम में डाल करके बच्चे को गार्जियन से मिल करके कि नहीं बच्चे को भेजिए और उसको हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन यह हर हमेशा डर बना हुआ रहता है कि कब हादसा हो जाएगी। और यहाँ पर सुविधा भी नहीं है, लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं है, जबकि यह गर्ल्स स्कूल है, यहाँ पर कोई लेटरिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बहुत सारी कठिनाई है यहाँ। इसके बावजूद भी हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चे से। यानी जो सतत एक गुरुदेव का प्रयास रहता है कि अपने छात्रों के बेहतर भविष्य की तरफ कक्षा का नियमित रूप से संचालन वो तो हो रहा है, लेकिन विभाग या उदासीनता के कारण से बात करेंगे। आप कक्षा कर रही हैं, क्या मन में डर सता रही है कक्षा के लिए?
मन में क्या डर और खौफ है? मन में तो डर यही होते है जो ये भवन कहीं गिर ना जाए, और किचन भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं नया लगाया हुआ है। तो पुरानी बिल्डिंग है, क्या लगता है क्या कुछ समस्याएं आती है? हम लोग का डर होता है कभी गिर सकते हैं, नीचा में टूट सकते हैं, यही लिए डर लगता है। फिर इस डर के बीच भी कक्षा करते हैं, जी कक्षा क्या क्या समस्याएं आती हैं? हम लोग का ही डर होता है अगर नहीं बारिश और होगा तो ये बिल्डिंग गिर जाएगा, हम लोग को जान जोखिम है। यानी जान जोखिम में डालकर छात्राएं यहाँ पे पठन पाठन को आती है, क्या कुछ समस्याएं आती है? जर्जर भवन है, समस्याएं होती है, डर होता है? जी क्या डर होता है, मन में क्या डर आती है? डर मन में यही होते हैं जो कभी छत गिर न जाए, पुराना बहुत पुराना है, इसीलिए नहीं आने के लिए विद्यार्थी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कल भी नहीं है, नहीं पानी पीने के लिए दूर जाना पड़ते हैं, और शौचालय। यानी कुल मिलाकर कहें तो सुख सुविधाओं से विहीन यह प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय अपनी जर्जरता और व्यवस्था पर रो रही है, लेकिन आज तक विभाग इस पर कोई भी सुधि और पहल नहीं की जा रही है। हम एक चीज़ ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे, जहाँ तमाम अब विद्यालय में उपेक्षा और अपेक्षा जो अभी है केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था, लेकिन क्लास भले ही केमिस्ट्री का चल रहा हो, लेकिन मन में एक डर और खौफ है कि कब यह बिल्डिंग गिर जाए। हालांकि और भी इसकी जर्जरता को दिखाएंगे, लेकिन विद्यालय को लेकर जो एक चीज़ बराबर संज्ञान में आते रहे हैं कि विद्यालय के जो भी शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, वो लगातार सतत प्रयास करते रहे कि विद्यालय सतत जो चलता रहे, नियमित रूप से कक्षा का संचालन हो, लेकिन उनके अंदर एक डर और खौफ है। हम बात करेंगे यहाँ पे जो प्रधानाचार्य हैं महोदय हैं, उनसे बात करेंगे। आज इधर से रोशनी रिफ्लेक्ट होगा, ये देख सकते हैं, ये भवन का छत है, और जो भवन की छत की स्थिति है, और इसके नीचे जो है कुछ भी नहीं है, एक भी पिलर कुछ भी नहीं है, कभी भी दुर्घटना को, बड़े दुर्घटना को आमंत्रित कर सकती है। अब हम अभी इतनी लाचारी, बेबसी और जर्जरता पर विद्यालय रो रही है, और कक्षा संचालन में क्या कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। सर काफ़ी बार हमने इससे पहले भी कवरेज किया है, विद्यालय अपनी व्यवस्था, जर्जरता और सुविधा से विहीन है, आपने कई बार अवगत भी कराया है, बावजूद आपको सिर्फ आश्वासन मिला, काम नहीं। क्या कुछ संचालन में समस्या, चूँकि अब यह शिक्षा मंत्री का गृह जिला है और लगातार कई वर्षों से अपनी जर्जरता पे रो रही है, क्या कुछ समस्याएं आती है, और विभागीय अवगत के बाद भी क्या समस्या बरकरार है? आपको मैंने बार बार सूचित किया हूँ, यहाँ तक कि डीएम साहब मधेपुरा को भी सूचित किया हूँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी हमारे इससे पूर्व वीरेंद्र नारायण बाबू थे, उन्हें मैंने लिख के दिया, तो उन्होंने कहा, हमें आश्वासन दिया कि अविलंब आपके व्यवस्था को कहीं शिफ्ट किया जाएगा। मैं संतुष्ट हुआ, मैं खुश हुआ, किंतु श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र बाबू भी यहाँ से चले गए। अब हमारे नए जिला शिक्षा पदाधिकारी आए हैं, जिनको मैंने इसी अगस्त 2022 में पुनः दिए गए आवेदन। सर कई साल, कितने वर्षों से आवेदन दे रहे हैं, कितने आवेदन दे चुके हैं जिस पर अभी तक कार्रवाई? 2013 से आवेदन दे रहा हूँ। और 9 वर्षों के बाद क्या परिस्थिति बनी हुई आवेदन देने के बाद? 9 वर्ष तक कोई सुन ही नहीं रहे हैं, ये न दुखद बात है। यानी अभी तक आवेदन देने के बावजूद स्थिति जस की तस कही जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। कक्षा के संचालन में क्या समस्याएं आती हैं सर? कक्षा संचालन में समस्या क्या होगी? कक्षा संचालन में हमारे एक रूम है, एक रूम की में ही 9th और 10th के स्टूडेंट को शिफ्ट करके पढ़ाते हैं। अब समझिए कि हमारे पास शिक्षक सब योग्य हैं, सब विद्वान शिक्षक हैं, और उनके पास जो योग्यता है उनको दिखा भी नहीं पाते हैं, वो निखार भी नहीं पाते हैं। यानी संसाधन रहने के बावजूद भवन की जर्जरता के कारण विद्यालय समुचित रूप से चलाने में कठिनाई हो रही है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कठिनाई है, और इस कठिनाई को मैं तमाम हमारे पदाधिकारी महोदय से निवेदन है कि इनको सर आप नज़र करके देखें कि स्थिति क्या है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ, मैं तमाम ज़िले के जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इन भवन के विषय में आप आएँ
और इनका अवलोकन करके हमारे पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या जिला पदाधिकारी हो या सर्व शिक्षा के पदाधिकारी हो या माध्यमिक के पदाधिकारी हो, सारे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दीजिए और यहाँ होने वाले दुर्घटना को बचाया जाए सर। क्योंकि भवन की जो स्थिति है वो किस वक्त टूट के गिर जाएगी, जिसमें शिक्षक की भी जान जाएगी और बच्चे की भी जान जाएगी। रही बात बच्चे के, तो कोई अभिभावक श्रीमान आप भी अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहेंगे जैसी जर्जर भवन के अंदर। क्या शुभ नाम हो सर? मेरा नाम दीनानाथ भारती, विद्यालय का नाम है पूरा? प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मुरलीगंज के प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। हम प्रधानाचार्य महोदय से बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यह छात्राओं का विद्यालय है और छात्राओं के विद्यालय के मूलभूत जो ज़रूरत होती है वो पानी होती है, शौचालय होती है। इस विद्यालय के लिए हम जो आपने देखा जो वस्तु स्थिति है वो नकारा नहीं जा सकता। इसे आप शिक्षा विभाग के उदासीनता कहिए या लापरवाही कहिए या फिर विभागीय अनदेखी कहिए, इसका जो जीता जागता सबूत है यह प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, जिसकी भवन अपनी व्यवस्था पर रो चुकी है। अब देखना होगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री का बिहार के मधेपुरा और मुरलीगंज में आगमन है, क्या उनकी नज़र इस विद्यालय पर पड़ती है, क्या यहाँ के बच्चों के सर्वांगीण विकास और बेहतर भविष्य के लिए इस विद्यालय का जीर्णोद्धार हो पाता है। तमाम खबरों के लिए बने रहे मधेपुरा के। ये है फास्ट बिहार न्यूज़, एक नज़र खबर की ओर। यदि आपने अब तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।